ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट, इज अ ट्रीट टू वॉच बुमराह। देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल की वो तो पंजाबी है नाम से, मुझे बाद में पहले नाम नहीं था, बुमराह बुमराह कहते थे, प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़े जी, वनडे का बन गया, वनडे का बॉलर है जी, छोड़े ही दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया, टेस्ट मैच जिता नहीं सकता जी, टेस्ट मैच भी जिता दिया। जसप्रीत बुमराह क्या कमाल का गेंदबाज है, इससे बेहतर आपको गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। फैंस की आंख बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार ये यहां तक पहुंचा कैसे है। बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है, तो ये होते हैं सुपरस्टार्स। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। आज उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, दी वसीम अकरम का। जसप्रीत बुमराह सेना में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया है, एशियन बॉलर। यार खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे साथ क्या हो गया है, क्योंकि हमने तो उनको बड़ा बुरी तरह मारा है यहाँ पे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान आगे आके हम ही फैंटी लगा गया, इनके प्लेयर भी नहीं है, ना इनके पास कप्तान है, ना इनके पास रोहित शर्मा है, ना शमी है, फिर आके हमारे साथ हुआ क्या है, हमें नेरे में चंड पड़ गई है। ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। मेंटली एंड फिजिकली आके लेफ्ट हैंडर को टूस एंगल से बाहर निकाला गेंद। बुमराह भाई कब तक अकेले ही लगे रहोगे, अकेले ही मैच विनिंग स्पेल करते रहोगे। हमने तो अरसा दराज हो गया, कोई इस तरह का बॉलर देखा नहीं इस करंट जनरेशन के अंदर जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज करता है, वो यूं लाके सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है, वो एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है। बुमराह एक तरफ, दुनिया के सारे फास्ट बॉलर एक तरफ। लोग बोलते हैं आप फेवर करते हैं इंडिया का, मैं फेवर नहीं करता, हकीकत है ये। नजर आता है ना, एक्यूरेसी देखें, स्विंग देखें। नहीं, स्विंग भी है, एक्यूरेसी और बॉलर के पास भी है। सबसे बड़ी चीज है बुमराह का एक्शन, उस एक्शन में ये सारी उसकी जो बॉल की वेरिएशन है कोई पकड़ ही नहीं पाता, वो सिल्वर वन टेस्ट मैच में मार के आउट कर देता है। बहुत गिफ्टेड वाला एलिमेंट है ना जी, उसने सीढ़ियों पे मार के जो यॉर्करों की प्रैक्टिस करी है ना, तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेले। तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर को सिर्फ एक बॉलर से खतरा है, जसप्रीत बुमराह, और वही हुआ आज का दिन। जसप्रीत बुमराह के नाम ना सिर्फ उसी की बॉलिंग थोड़ी मूव करती हुई दिखी है हमें पिच पे। क्रिकेट की तारीख में मिनिमम 200 टेस्ट विकेट्स के साथ सबसे बेस्ट बॉलिंग एवरेज जसप्रीत बुमराह की है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की तारीख है। बड़े बड़े दिग्गज किस्म के नाम है इस लिस्ट में, जिस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह की सबसे बेस्ट टेस्ट एवरेज है मिनिमम 200 विकेट्स के साथ। पकड़ के बजा दिया, इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। 2 स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं है ना, ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। यार वो बुमराह सच्ची में बेस्ट है, उसका मुकाबला नहीं है, वो एक अलग ही लेवल का। चाहे उसको आप फ्लैट विकेट के ऊपर भी बॉलिंग करवाने दे दो, वो वहां पे भी स्विंग करना जानता है, उसकी लाइन इतनी पक्की है। अगर बुमराह ना होता तो भारत जिन भी सिचुएशंस में अभी है वहां पे ना होता, इससे कई वर्स्ट सिचुएशन में होना था। लेकिन ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मुझे नहीं पता पास के अंदर मेरे पैदा होने से पहले लोगों ने क्या किया, किस तरह किया, लेकिन इस जनरेशन का किंग बॉलिंग के अंदर जरूर बन के उभर रहे हैं जसप्रीत। छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है,
मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं। तो दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, शोज द क्लास ऑफ दिस बॉलर। क्या नदीब, देखो आप बात उस बंदे की कर रहे हो जो दुनिया में बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमें मतलब बार बार बोलते हुए अजीब सा लगता है कि दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है। उसका एक्शन, जो डिलीवरी स्ट्राइड है ना, जहां से वो बॉल को रिलीज करता है, वो तो देखो आज भी दिखा रहे थे कि रिलीजिंग पॉइंट उसका बहुत आगे है। अगर सिराज का यहाँ पर है तो वो बहुत लेट फेंकता है, और लेट जो बॉलर बॉल को डिलीवर करता है, जैसे मोहम्मद आसिफ था, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। और बुमराह ने तो ये, अगर सामने से अच्छी बॉल हो जाते ना, अगर सिराज अच्छे बॉल करता, अपना कृष्णा अच्छे करता या ठाकुर अच्छे करता, तो ये 150 रन की लीड होती। जिस तरह की कंडीशन में इन्होंने स्टार्ट करा था, लाइट्स ऑन थी, उन्होंने तो काउंटर अटैक करके अपने आप को बचाया कि हम दूसरे बॉलर को भी प्रेशराइज कर दें, पहली चीज। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इस टेस्ट मैच में जो है ना, आप ये देखो, जो गलती इंडियन बैटर्स ने करी ना, 41 for 7 विकेट दी दूसरे दिन, उसके बिल्कुल अपोजिट इंग्लैंड वालों ने रन्स करे, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 38 हो, चाहे वो 22 हो, चाहे वो 28 हो, रन्स करे। उनका कोई भी प्लेयर सिवाय जैक क्रोली के 10 रन के अंदर आउट नहीं हुआ। कि जितना भी इस बात को कन्वीनियंटली इग्नोर कर दें कि जसप्रीत बुमराह वाज एब्सोल्यूट क्लास अगेन, वंस अगेन, मतलब बुमराह की तारीफ करना मेरे ख्याल से एक लाजिम बात है। मतलब वो एक रियलिटी वाला दिन होगा जिस दिन जसप्रीत बुमराह परफॉर्म नहीं करेगा। जसप्रीत बुमराह का परफॉर्म करना, विकेट लेना, इंडिया को स्पेयर हेड करना इज नॉट अ न्यूज, कोई हेडलाइन नहीं है। हेडलाइन है कि जसप्रीत बुमराह जिस दिन परफॉर्म नहीं करेंगे। पूरी टीम ने जसप्रीत बुमराह के अलावा बिट्स एंड पीसेस में थोड़े बहुत शुभमन गिल, लेकिन सबने बड़ा डिसअपॉइंट किया। अब लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्यों रोहित शर्मा कहता था कि गार्डन में घूमना मना है, क्योंकि जो लेथार्जिकनेस फील्ड के ऊपर नजर आई। ये यंगस्टर्स बुढ़े चले गए हैं, ये जवान लड़के हैं और जवान थकते हुए नजर आ रहे हैं, इंग्लैंड के वेदर में खेल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज नलिफाइड नजर आ रही है। कैचेस जो इंडिया ने पिछले 5 साल में नहीं छोड़े, वो एक इनिंग्स में छोड़ दिए। पिछले 4-5 सालों में इंडिया की फील्डिंग के लिहाज से सबसे बुरी परफॉर्मेंस है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान का नाम लगाते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक और जिक्र किया कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम इंडिया पाकिस्तान को एक करते हैं, अच्छे से रहते हैं, और यही एक पैगाम है कि हम अच्छा रिलेशन बना सकते हैं आगे फ्यूचर में। और ये खुद स्पोर्ट्समैन हैं और खुद एक ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि पिछले कई बार सालों में आपने ऐसा देखा होगा कि शायद अफरीदी नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कई बार कुछ गलत सलत बोलते हैं। और फिलहाल ही में अभी तो उन्होंने सीधा ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इंडिया वालों ने खुद ही ये करवाया है। उनका कहने का मतलब था कि मोदी जी ने ये काम करवाया है और वही इंडिया को मरवाते हैं और वही पाकिस्तान का नाम लगाते हैं ताकि हम दोनों के बीच रिलेशन अच्छा ना हो। एक स्पोर्ट्समैन शाहिद अफरीदी का मानना ऐसा है, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि स्पोर्ट एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और खुद ही वो रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है और वो कभी भी नहीं सुधरने वाले। बाकी आप पाकिस्तानी रिएक्शन को लेके, पब्लिक रिएक्शन को लेके क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।